मेरा नाम नसीम है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मेरी जिंदगी बज़ाहिर एक आम सी लड़की की तरह थी, मगर अंदर से मैं हमेशा कुछ मुख्तलिफ चाहती थी। मेरे ख्वाब बड़े थे, लेकिन हालात ने मुझे जल्दी समझदार बना दिया। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी एक ऐसे शख्स से कर दी जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। उनका नाम अरशद था और वो एक बैंक में अच्छी नौकरी करते थे। माली लिहाज से वो बहुत मजबूत थे और यही वजह थी कि मेरे घर वालों ने ये रिश्ता फौरन कबूल कर लिया। मैंने भी बगैर ज्यादा सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद यही मेरी जिंदगी का महफूज रास्ता है। शादी के बाद मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, सिवाय एक चीज के, सुकून। अरशद एक जिम्मेदार इंसान थे, मगर वो अक्सर अपने काम में मसरूफ रहते। वो घर पर कम वक्त देते और जब आते भी तो थके हुए होते। मैं उनसे बात करना चाहती, अपने दिल की बातें शेयर करना चाहती, मगर हमारे दरमियान वो कुर्बत कभी पैदा ना हो सकी जिसकी मुझे उम्मीद थी। वक्त गुजरता गया और मैं आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई महसूस करने लगी। एक ही घर में रहते हुए भी मुझे लगता था जैसे मैं अकेली हूँ। फिर एक दिन हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अरशद का भतीजा वसीम शहर में तालीम हासिल करने के लिए हमारे घर आ गया। वो तकरीबन 16 साल का था, एक सीधा सादा और खुश अखलाक लड़का। शुरू में तो वो मुझसे बहुत झिझकता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने घर के माहौल में खुद को एडजस्ट कर लिया। मैं भी इसे एक छोटे भाई की तरह समझती थी, उसका ख्याल रखती, उसकी ज़रूरियात का ध्यान रखती। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया कि इसकी मौजूदगी से मेरी तन्हाई कुछ कम होने लगी है। हम दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। कभी वो अपनी पढ़ाई के बारे में बात करता, कभी अपने दोस्तों के बारे में। मैं भी इससे अपने माजी और ख्वाबों का जिक्र करने लगी। हमारी ये आम सी बातें आहिस्ता आहिस्ता एक जज्बाती ताल्लुक में बदलने लगे। एक दिन ऐसा आया जब अरशद किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान वसीम की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। मैंने फौरन उसकी देखभाल शुरू की। इसके लिए दवा लाई, इसे पानी दिया और उसके पास बैठी रही। वो बार बार कहता रहा कि आप परेशान ना हूं, मैं ठीक हूं, मगर मैंने इसे आराम करने का कहा। इस दिन पहली बार हमने काफी देर तक एक दूसरे से खुलकर बात की। उसने बताया कि वो भी यहाँ आकर खुद को अकेला महसूस करता है, इसे अपने घर और वालिदैन की याद आती है। मैंने भी अपने दिल की बात इसके सामने रख दी कि मैं भी इस घर में होते हुए तन्हा हूँ। वो लम्हा शायद हमारी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। हम दोनों ने महसूस किया कि हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। लेकिन इसी के साथ मेरे दिल में एक खौफ भी पैदा होने लगा। मुझे एहसास था कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं है। वक्त के साथ हालात मामूल पर आने लगे। अरशद भी वापस आ गए और घर की रूटीन दोबारा शुरू हो गई। लेकिन इस वाक़े ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मुझे ये एहसास हुआ कि इंसान की जिंदगी में जज्बात का होना फितरी बात है, लेकिन इन जज्बात को काबू में रखना ही असल समझदारी है। अगर हम वक्ती एहसासात में बह जाएं, तो हम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी मुतासिर कर सकते हैं। आज जब मैं अपनी जिंदगी को देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हर फैसला सोच समझ कर करना चाहिए। वक्ती तन्हाई या कमी हमें गलत रास्ते की तरफ ले जा सकती है, मगर असल कामयाबी यही है कि हम खुद को संभाल लें। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि इन तमाम लोगों की है जो जिंदगी में कभी ना कभी जज्बाती आजमाइश से गुजरते हैं।
अगर आप भी कभी ऐसे किसी मरहले से गुजरी तो हमेशा याद रखें कि सब्र और समझदारी ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। पिछले दिनों के बाद मेरी जिंदगी कुछ हद तक मामूल पर आ गई थी। अरशद वापस आ चुके थे और घर का माहौल फिर से वैसा ही हो गया था जैसा पहले था। लेकिन मेरे दिल में वो दिन और वो बातें कहीं ना कहीं मौजूद रहीं, जिन्हें मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी। मैंने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की। घर के काम, रोजमर्रा की जिम्मेदारियां और अपनी पढ़ाई में वक्त गुजारने लगी। वसीम भी अब पहले की तरह मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था। वो एक फासले पर रहने लगा था। शायद वो भी समझ गया था कि कुछ हदें होती हैं जिन्हें उबूर नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी जिंदगी खामोश नहीं रहती। वो दोबारा ऐसे हालात पैदा करती है जहां इंसान को अपने फैसलों का सामना करना पड़ता है। एक दिन अरशद को अचानक एक अहम बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। वो सुबह ही रवाना हो गए थे और घर में मैं और वसीम ही रह गए थे। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, मगर वक्त के साथ घर की खामोशी मुझे अजीब सी महसूस होने लगी। शाम के वक्त वसीम किचन में आया और पानी लेने लगा। वो काफी संजीदा लग रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर वो पुरानी बेफिक्री नहीं थी। मैंने इससे मामूली बात की, हाल अहवाल पूछा और वो मुख्तसर जवाब देकर वापस चला गया। इस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद हम दोनों के दरमियान वो पहले वाली आसानी खत्म हो चुकी है। रात को मैं काफी देर तक जागती रही। जहन में बार बार पुरानी बातें आ रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या वाकई मैंने सब कुछ ठीक किया था? क्या वो सब सिर्फ एक वक्ती एहसास था या वाकई हम किसी जज्बाती उलझन में आ गए थे? अगले दिन एक गैर मुतवक्के बात हुई। वसीम ने मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर इस बार उसका अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। वो काफी मोहतात था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज तलाश कर रहा हो। इसने कहा कि वो अब यहाँ मजीद देर नहीं रह सकता। इसे लगता है कि इसकी मौजूदगी से हालात अजीब हो रहे हैं। वो अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस। इसकी ये बात सुनकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने इसे रोका नहीं। मैंने बस इतना कहा कि अगर तुम्हें यही बेहतर लगता है तो यही ठीक है। उसने भी हल्के से सर हिलाया और चला गया। इसके जाने के बाद घर फिर से वही खामोश हो गया, लेकिन इस बार वो खामोशी पहले जैसी नहीं थी। इसमें एक सबक छुपा हुआ था। कुछ दिन बाद अरशद वापस आ गए। उन्होंने मामूल के मुताबिक मुझसे बात की, लेकिन मुझे लगा जैसे मैं पहले जैसी नहीं रही। शायद मैं बदल गई थी, शायद मुझे जिंदगी को देखने का नया अंदाज मिल गया था।